हम कुरुक्षेत्र में हैं। कुरुक्षेत्र का ही दर्शन करा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में ही श्रीमद् भागवत जी की पाठ कर रहे हैं। शंख बाजे बलाय भागे, शंख के ध्वनि। प्राणी के अंदर तो आत्म तत्व जगाता ही है। सनातन धर्म की रक्षा भी शंख के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम जितने सनातनी हैं सबको शंख ध्वनि करना चाहिए। और 3 बार से काम नहीं चलेगा। चाहे 10 बार बजाएं, 27 बार बजाएं, 54 बार बजाएं, 108 बार बजाएं, 1008 बार। अगर आपको नाद खोलना है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो शंख बजाने मात्र से ही आपका नाद खुल जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम कृष्णं नारायणं वंदे वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पितासुतं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत के उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों तापों के नाश करने वाले, जिनका स्वरूप शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिनका शांत स्वरूप है, जो शेषैया पर विराजमान है, और लक्ष्मी जी जिनकी चरण दवार हैं, और साक्षात वेद पुराण शास्त्र देवता सब जिनके आराधना में लगे हैं, उन श्रीमन नारायण भगवान जो हमारे के यहाँ सगुण रूप में भगवान कृष्ण के रूप में पधारे हैं, और भी रूप धारण करके आते हैं सिर्फ जीव के कल्याण के लिए। इसलिए हम उन्हें नमन करते हैं। अब चतुर्थ स्कंद के 13वां अध्याय। अब तो 13वां ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंक का चरित्र। सुतवाच निशम्य कौशारवीन उपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुंठ पदयदि रोहनम प्ररूढ़ भावो भगवत्या उक्षजे प्रष्टुम पुनस्तं विदुरं पर चक्र में केते पर विदुर्वाच केते प्रचेतसानां कस्या अप अत्यानि सुव्रता कस्या वाये प्रख्यातः पुत्र वा सत्र आसत मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्त क्रियायोगः परिचार्या विधिर्हरे स्वधर्मशील पुरुष भगवान यत्पुरुषः
ईयमानो भक्तिमता नारदेन रीता किला यस्ता देवर्षिणा तत्वर्णिता भगवत कथा महिम शुश्रूषवे ब्रह्मणं कतस्यान्याये न अचस्तुमसि। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस समय अति गर्मी, जिसकी पारा द्वार नहीं। श्री सुत जी कहते हैं, सौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया, क्योंकि यही भगवत कथा के भक्तों की कथा के फल है कि प्राणी के अंदर भक्ति जग जाती है। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुनि ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैंने मानता हूँ। उन्होंने पंचरात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय परिचितागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्रह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासनारूप मल अखंड योग अग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त दिखता था। सब प्रकार के भेद से रहित शांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमीपुत्र उत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेसी भार्या स्वरवीथि के गर्भ से पुष्मार्न, तिगम केतु, इस ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पार्न के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्याह्न दिन और साय 3 पुत्र हुए। दोषों के प्रदोष, निषिद्ध और व्ययुष्ट के 3 पुत्र हुए। व्ययुष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्व तेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया।
उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नाम का पुत्र हुआ। चक्षु मनमंत्र में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नडबला से पुरु, उतस, त्रित, दुम्न, सतमान, रीत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रदुम्न, शिवी और उल्कमुख, ये 12 सतगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, कर्तु, अंगिरा और गए, ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा बेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए। हरे मुरारे नाथ नारायण वास। प्यारे विदुर जी, मुनियों के बाद वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर बेन को श्राप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे, उनके बेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंड से। हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं, राजदंडधारी बेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण आप भूत भविष्य की बातें जानने वाले में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र बेन की सब करतूतों को सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजुगण यज्ञोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि हम यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ हो। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? मैत्री जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए और उन्होंने यजमानों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। पूर्व जन्म में एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण
संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासना को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋतविजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नाम का चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वास। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल अवस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग बेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता था। बेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह के सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे कि जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्रीहरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपुत्र की करतुति से होने वाला असह्य कलेश सहने पड़ते हैं, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुजस मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास। ऐसी नाम मात्र के संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है और कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय बेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण
आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वाद। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे त्रयोदशो अध्याय। चतुर्दशो अध्याय राजा बेन की कथा। मैत्रुवाच भृगवाद सते मुनयो लोकानां क्षेम दर्शिनः गोप्तर्य सती वै नृणां पश्यन्तः पशु साम्यतां वीरमातरं महोय सुनीतं ब्रह्मवादिना प्रकृत्या सम्मतं वेनम् अभ्यासीतचन पतिं भुवा श्रुत्वा नृपयासन गतं वेनं मतयुग्र शासनं नीलीलयोदस्य वह सद्य सर्वत्र इवा अखवः स आरूढ़ नृपस्थान उन्नतो अष्टभिभूतिभिः अवम ए न ए महाभागानम सत्वतः संभावित स्वतः। मैत्री श्री मैत्री जी कहते हैं वीरवर विदुर जी सभी लोगों के कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। सब लोग पशु के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी बेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। बेन बड़ा कठोर शासक था। वह चोर डाकुओं ने सुना कि वहीं राज सिंहासन पर बैठा है। तब सर्प से डसे हुए चूहे के समान वे सब तुरंत ही जहाँ तहाँ छिप गए। राज शासन पाने पर बेन 8 लोकपालों की ऐश्चर्य काल के कारण उन्मत्त हो गया है और अभी मान बस अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह आश्चर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान और हवन न करे। अपने राज में यह ढिंढोरा पिटवा दिया। उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास। दुष्ट बेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर वरुण करुणावश आपस में कहने लगे, अहो जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग होने पर भी बेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ
यह बेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वाले के लिए अनर्थ का कारण हो गया है। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने के लिए तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके लिए किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेगा। हमने जानबूझकर दुराचारी बेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार है। लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग बेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी आश्चर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज अथवा नगर में वर्ण आश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महान अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व को आत्मा है तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ब्रह्मा आदि जगदीश्वर के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। तभी हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजा उपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रयी रूप, दर्व रूप और तप रूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाला मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष है कौन? या तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्री अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए।
विष्णु ब्रह्मा महादेव इंद्र वायु यम सूर्य मेघ कुबेर चंद्रमा पृथ्वी अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में सामर्थ्य देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बल अर्पण करो। भला मेरे सिवा भला इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बल अर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कल्याण रूप विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाला बेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांगों को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो, या यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार की अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात यह पति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो जिनकी कृपा से इसे ऐसा आश्चर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे बेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकार से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रम को चले गए, तब इधर बेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्रा आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगे। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरिचर्चा कर रहे थे। उस दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देख कर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं से धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। देखते हैं कि वे समझ गए कि राजा बेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले एक एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरे काहे हैं। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दोनों को उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में जल बह जाता है। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवतपरायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा के जांघ को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चिपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्रता से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषाद बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा बेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे पृथु चरित्र निषाद उत्पत्ति नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण।